वेलकम टू पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी। अस्सलामुअलैकुम मेरे तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत प्यार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ और वो टॉपिक जो आजकल हमारे माशरे में बहुत इन हो चुका है वो है शिज़ोफ्रीनिया। अच्छा, शिज़ोफ्रेनिया जो है ना वो हमारे ब्रेन, हमारे नर्वस सिस्टम में एक्चुअली अक्कर होता है। अच्छा, बाज़ औक़ात ना हमारे माशरे में इतना गलत कॉन्सेप्ट बन गया हुआ है। जो शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं ना, लोग उन्हें कहते हैं इन लोगों पे जिन्नात का साया हो गया है। ये खुद से बातें करते हैं, ये इनको जिन्नात नज़र आते हैं। ये बहुत कंसेप्चुअल जो है ना चीज़ हमारे माशरे में बन चुकी है। अच्छा, जो शिज़ोफ्रेनिया होता है ना वो हमारी एक ज़हनी बीमारी है जिसमें हमारी जो सोचें होती हैं ना वो मुंतशिर हो जाती हैं। लोगों के साथ हमारा जो बर्ताव होता है वो अब नॉर्मल हो जाता है। और शिज़ो एक लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है स्पिल्ट, और फ्रीनिया का मतलब होता है दिमाग। इसमें हमारा जो दिमाग है, हमारी जो थॉट्स हैं वो मुंतशिर हो जाती हैं। शिज़ोफ्रेनिया जो है ना वो जेनेटिकल इशू है। अब हमारे दिमाग में जो दो न्यूरोट्रांसमीटर है ना, डोपामीन और सेरोटोनिन, ये जब इनकी ज़्यादा मिकदार हो जाती है ना तो देन शिज़ोफ्रेनिया जो होता है ना वो कास्ट होता है। अच्छा, शिज़ोफ्रेनिया में जो लोग होते हैं ना वो खुद से बातें करने लगते हैं। उनको एक पर्सनैलिटी ऐसी नज़र आ रही होती है जो किसी और को चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती, और लोग उनको पागल कहते हैं। वो खुद से बातें करते हैं, उनको खुद कोई चीज़ें दिखाई देती है, और वो लोग उनको बिल्कुल माशरे में ऐसे वो है ना शो ऑफ़ करवा रहे होते हैं कि जैसे वो पागल होते हैं। उनके बातों का कोई सर और पैर नहीं होता। मतलब वो जब बात कर रहे होते हैं तो वो बात फ़िक्रा पूरा नहीं करेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने क्या बात की। वो अगर एक बात कर रहे हैं उससे हट के दूसरी बात स्टार्ट कर देंगे, उससे हट के तीसरी बात स्टार्ट वो हो जाएंगे। तो ये शिज़ोफ्रेनिया पेशेंट की अलामत। अच्छा, शिज़ोफ्रेनिया जो पेशेंट होते हैं ना उसमें दो तरह के सिम्टम्स होते हैं। एक पॉजिटिव साइन उनके सिम्टम्स होते हैं और एक नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम देखे जाएं पॉजिटिव सिम्टम्स, तो पॉजिटिव सिम्टम्स में हम दो चीज़ें देखते होते हैं। एक हम देखते हैं डेलूजन्स को और एक हम देखते होते हैं हेलुसिनेशन को। अब डेलूजन्स जो होते हैं ना, डेलूजन्स वो चीज़ें, वो ख़यालात होते हैं जो हकीकत पे मबनी नहीं होते, लेकिन फिर भी हम उन ख़यालात वो जो हैं वो एक पर्सन के माइंड में आ रहे होते हैं। वो ख़यालात तो हकीकत पे मबनी होते ही नहीं हैं, लेकिन वो उनको खुद कंज्यूम कर लेता है। वो खुद से उनको है ना मतलब सोच लेता है, उसके दिमाग में खुद से ख़यालात आने लग जाते होते हैं, और ये डेलूजन्स कहलाती हैं। अब सबसे पहले जो हम डेलूजन्स पढ़ते हैं वो डेलूजन्स ऑफ परसिक्यूशन होती है। मतलब उसको ऐसे लगता है कि उसके ख़िलाफ़ लोग जो है ना वो साजिशें कर रहे हैं। अगर वो ऑफ़िस में काम कर रहा होगा तो वो कहेंगे ये लोग जो है ना ये मेरे ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। और दूसरा जो हमने पढ़ा हुआ है वो है डेलूजन्स ऑफ रेफरेंस। मतलब अगर कोई, आप कहीं पे भी खड़े हैं, दो लोग आपस में बात कर रहे होंगे तो आप कहेंगे ये मेरे मतलब की बात कर रहे हैं, इन्होंने मेरे रिलेटेड बात की और गलत बात की है, और ये डेलूजन्स ऑफ रेफरेंस होता है। एक डेलूजन्स होता है ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोसिटी में हम अपने आप को बहुत सुपीरियर शो करवाते हैं कि मैं ही हूँ सब कुछ, और बाकी हम सबको इन्फीरियर शो करते हैं कि वो कुछ भी नहीं है, जो हूँ बस मैं ही हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है। ये डेलूजन्स ऑफ ग्रैंडियोसिटी होती है। देन हमारे पास आ जाता है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में क्या होता है कि एक पर्सन को जो है ना वो कोई चीज़ दिखाई देती है, उसको आवाज़ें सुनाई देती हैं, उसको स्मेल आ रही होती है जो हकीकत पे तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन वो शो ऑफ़ करवा रहा होता है कि जैसे वो कोई उसके साथ कोई चीज़ बोल रही है, उसको कोई चीज़ दिखाई दे रही है और उसको स्मेल आ रही है। तो इसीलिए लोग जो है ना हमारे माशरे के, जिनको इतना साइकोलॉजिकल मतलब नहीं पता होता, वो कहते हैं कि शायद इस पे कोई जिन्नात का साया हो गया है। वो ऐसे लोगों को कहते हैं कि इन पे भूत का साया हो गया, जिसकी वजह से इसको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं या सुनाई दे रही हैं। देन आ जाते होते हैं नेगेटिव सिम्टम्स। अब नेगेटिव सिम्टम्स जो होते हैं ना वो अमूमन आम तौर पर एक आम इंसान के अंदर वो मौजूद होते हैं, लेकिन जो शिज़ोफ्रेनिया पेशेंट होते हैं ना उनके अंदर ये बिल्कुल माइनस हो चुके होते हैं। और ये जो ऐसे लोग होते हैं ना शिज़ोफ्रेनिया के जैसे, जिनको शिज़ोफ्रेनिया जैसा सिम्टम्स हो या जिनको शिज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी हो, वो लोग सोशली जो है ना वो बहुत, उनका सोशलिज़्म वो कम कर देते हैं, लोगों से मिलना जुलना कम कर देते हैं, कट ऑफ हो जाते हैं। अगर तो वो स्कूल, जैसे कोई बच्चा जाता होगा वो स्कूल जाना बंद कर देगा। अगर कोई ऑफिस बाकायदगी से जाता था, अपनी जॉब करने पे बाकायदगी से जाता था, उसका जॉब में दिल नहीं लगेगा, वो जॉब करना छोड़ देगा। अब इसमें से हमारे पास एक टर्म आती है अपैथी। अपैथी टर्म जो होती है ना तो वो ये होती है कि अगर दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं ना, तो जो शिज़ोफ्रेनिया पेशेंट होता है ना उनको उन लोगों में इंटरेस्ट ही नहीं होगा।
वो कहेगा ये जो कर रहे हैं करने दो, मैं इनसे वो लाताल्लुकी शो कर लेगा। फिर एक होता है एडहिडोनिया। एडहिडोनिया में क्या होता है, जिन चीज़ों का वो बहुत इंजॉय करते होते थे ना पहले, वो उन चीज़ों को बिल्कुल भी इंजॉय करना छोड़ देंगे। फॉर एग्जांपल अगर उनको आइसक्रीम पसंद थी खाने में, या वो आइसक्रीम या बाहर घूमने से वो इंजॉय करता था, तो वो बाहर घूमना बंद कर देगा, अपने आप को वो बिल्कुल एक कमरे में बंद कर देगा। और शिज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो सिम्टम्स देखा जाता है ना, वो डिसऑर्गेनाइज स्पीच होती है और उसकी मेमोरी होती है, उसको कोई चीज़ याद नहीं रहेगी, और वो उसके जो अल्फाज होंगे वो टूटे फूटे अल्फाज बोलेगा कि आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी। एक वर्ड बोलता बोलता एक फ़िक्रा मुकम्मल करने की बजाय वो दूसरा फ़िक्रा स्टार्ट कर देगा, और वो ऐसी बात हो जाएगी कि उसका कोई सर और पैर नहीं होगा। शिज़ोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट है, लेकिन हमारे माशरे में लोगों ने ना इस तरह के पेशेंट को ना पीरों और फ़कीरों के पास ले जाना वो बेहतर समझते हैं। ये इसका इलाज हल ये नहीं है। ये साइकोसिस एक टर्म यूज़ होती है जिसके लिए हम एंटी साइकोटिक मेडिसिन्स यूज़ करते होते हैं, और इन जैसे पेशेंट्स पे हम ईसीटी, जिसको इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी कहते हैं, वो इस पर यूज़ करते होते हैं, साइकोथेरेपी यूज़ करते होते हैं, जिससे इसका इलाज किया जाता है। तो काइंडली ऐसे पेशेंट्स को ना लेके जाया करें पीरों फ़कीरों के पास। तो ऐसे ही वीडियोज़ और आती रहेंगी। प्लीज़ मेरा जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।